Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अमित साहू मीत। मैं प्रदीप साहू आज आपके सामने क्लास 12th की एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके पोएट हैं सन हेनरी वॉटन। सन हेनरी वॉटन जिसके पोएट हैं, इन्होंने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एक पोएम लिखी है। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब थोड़ा पहले देख लीजिए पोएम के बारे में। इस पोएम के बारे में क्या कहा गया है या इसका कंटेंट क्या है, सब्सटेंस क्या है, उसको देखते हैं। इसमें सन हेनरी वॉटन जो कि हमारे ये पोएट हैं, उन्होंने एक सुखद जीवन, एक जो सच्चा व्यक्ति होता है, एक ट्रू व्यक्ति होता है, उसके जीवन के बारे में बताया है। उसकी एक जो हैप्पी लाइफ होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक, कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक हैप्पी लाइफ के लिए, एक पर्सन के लिए। उसमें ये सब क्वालिटियाँ बताई गई हैं एक पर्सन के लिए। चलो पोएम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के बारे में। थोड़ा इसको पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा पोइट्री के बारे में बताना चाहते हैं कि देखो, पोइट्री एक म्यूजिकल थॉट होती है भाई। जब तक इसको आप अगर लाइन टू लाइन अर्थ निकालोगे तो लाइन टू लाइन अर्थ तो निकलेगा ही, लेकिन जब तक इसको थोड़ा आप व्यवहारिक, थोड़ा स्पिरिचुअली नहीं लोगे, तब तक ये थोड़ा समझने में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। देखो, हाउ हैप्पी, कितना खुश होता है। ये एक सुखद जीवन के बारे में बता रहे हैं, एक प्रसन्न व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं इसमें। तो हाउ हैप्पी, कितना खुश होता है। इज ही बॉर्न और टॉट का मतलब होता है जन्म या शिक्षा से। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। कैसे प्रसन्न होता है, आगे देखिए। दैट सर्व्थ, सर्व का मतलब होता है, देखो ये सर्व जो बना है, टीएच लगा है, ये हमारा ब्रिटिश में चला जाता है। ठीक, उसके बाद इसको जो है ये लिखा है सर्व। सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना। दैट सर्व, जो सेवा करता है, नॉट का मतलब नहीं, जो सेवा नहीं करता। इन अदर्स विल, इन अदर्स विल का मतलब होता है इच्छा, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। तो पूरे का अर्थ कैसे होगा कि यहाँ से अर्थ लगाइए आप पीछे से, कि जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। ठीक, आगे देखिए। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर, आर्मर का मतलब होता है सुरक्षा कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हिज मतलब कि उसके, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदारी, थॉट का मतलब होता है विचार। जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी के विचार होते हैं। जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी के विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, सिंपल ट्रुथ का मतलब होता है सरल सत्य या साधारण सत्य। मतलब कि एक ऐसा प्रसन्न व्यक्ति जो हमेशा सदा सत्य बोलता है। हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम, स्किल का मतलब होता है योग्यता, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। पूरे का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए कि जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, हैप्पी होता है, जो दूसरों की विल के अनुसार अर्थात इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। हुज आर्मर, हुज आर्मर का मतलब जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी के विचार होते हैं, और साधारण सत्य या सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। मतलब कि ऐसा ये है, इसमें ये बताया जा रहा है कि एक जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है, जो हैप्पी पर्सन होता है, वो हमेशा सत्य बोलता है। ठीक, हमेशा जो ईमानदारी के विचार उसमें हमेशा भरे रहते हैं। देखते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care, or princely love or vulgar breath। देखिए, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। ठीक, राइम स्कीम का मतलब लगातार नहीं है। यहाँ पे टॉट है तो थॉट हुआ, विल है तो स्किल हुआ, आर है तो केयर हुआ, डेथ है तो ब्रीथ हुआ। हम आपको राइम स्कीम के भी बारे में बताएंगे। पहले इसको देखिए, स्टैंजा को देखते हैं। हुज पैशंस, जिसकी भावना, पैशंस का मतलब भावना होती है, भावना क्या होती है बताएंगे। नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावना
उनकी मालिक नहीं होती हैं। हिज मास्टर आर, भाई अगर लाइन टू लाइन अर्थ निकाल रहे हो तो यही अर्थ निकलेगा, हुज पैसन्स, जिसकी भावना उसकी मालिक नहीं होती। अब इसका व्यवहारिक अर्थ कैसे लगेगा अर्थ निकालने के लिए? देखो, भावना का मतलब होता है लोभ क्रोध मोह। भावनाएं क्या होती है? मनुष्य की भावनाएं तो यही होती है ना, लोभ क्रोध मोह। तो जो लोभ क्रोध मोह के नियंत्रण में नहीं रहता, मालिक होने का मतलब भाई ये उनका नौकर बनेगा। तो भाई ऐसा जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है वो लोभ क्रोध मोह के नियंत्रण में नहीं रहता। फिर से देख लिए, हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर का मतलब ये हुआ कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति लोभ क्रोध मोह के नियंत्रण में नहीं रहता। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज जिसकी आत्मा, सोल का मतलब आत्मा, स्टिल प्रिपेयर्ड हमेशा तैयार रहती है, प्रिपेयर्ड का मतलब हमेशा तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। देखो, इसके कहने का मतलब कि वह मौत से नहीं डरता। ये जो एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है भाई, अगर हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। मृत्यु के तैयार रहने का मतलब ये है कि जो मृत्यु से नहीं डरता है। ठीक, आगे देखो, अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर। अनटाइड का मतलब देखो, टाइड का मतलब बंधा हुआ, अनटाइड का मतलब जो मुक्त होता है। अनटू द वर्ड विथ केयर, केयर का मतलब क्या होता है? चिंता। जो सांसारिक, वर्ड का मतलब क्या हुआ? सांसारिक। जो सांसारिक चिंताओं से क्या होता है? अनटाइड होता है, मतलब मुक्त होता है। जो एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, और प्रिंसली लव का मतलब उसे ना तो राजा की कृपा की आवश्यकता होती है। ठीक, उसे ना तो राजा की कृपा की आवश्यकता का मतलब ये है उसे राजा की इच्छा, राजा के उपहारों की, ठीक, उसे आप इतना ही कहिए कि उसे ना तो राजा की कृपा की आवश्यकता होती है, लव का मतलब वही कृपा या प्रेम, उसे ना तो राजा की कृपा की आवश्यकता होती है। और वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ का मतलब होता है साधारण लोगों की आलोचना, उसे ना तो राजा की कृपा की आवश्यकता होती है, या उसे ना तो राजा के प्रेम की आवश्यकता होती है, ना तो साधारण लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता है। फिर से देख लीजिए कि जो लोभ, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति लोभ क्रोध मोह के नियंत्रण में नहीं रहता, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह मृत्यु से नहीं डरता है। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है, उसे ना तो राजा की कृपा की आवश्यकता होती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि उसे ना तो राजा के प्रेम की आवश्यकता होती है, ना तो साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रिमर्स फ्रीड, यहाँ पे दो मीनिंग आई है हैथ। भाई ये जो हैथ लिखा है इसको हैज़ पढ़ा जाता है। ठीक, हु हैज़, आप इसको हैज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्रीड लिखा है, इसका फ्रीड का मतलब फ्री लिखा है। ठीक, फ्री का मतलब मुक्त। हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम रिमर्स फ्रीड, रिमर्स का मतलब होता है अफवाह, जिसका जीवन, हिज लाइफ जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। जिसका जीवन का मतलब एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, कॉन्सेंस का मतलब अंतरात्मा। ठीक, इज हिज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, रिट्रीट का मतलब दृढ़ स्थल, दृढ़ स्थल। ठीक, जिसकी अंतर आत्मा ही उसका दृढ़ स्थल होती है। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति की अंतर आत्मा ही उसका दृढ़ स्थल होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति अपने अंतर आत्मा की आवाज़ की सुनता है, अपने मन की आवाज़ की सुनता है। दोनों का अर्थ फिर से देख लीजिए। एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, वह अफवाहों, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देता है, जिसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ स्थल होती है, अर्थात वह अपने आत्मा की आवाज़ की सुनता है, मन की आवाज़ को सुनता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, देखो फ्लैटरस यहाँ से इसी वर्ड से पूरे का अर्थ निकल जाएगा। फ्लैटरस का मतलब होता है चापलूस, वह चापलूसों की बात पे ध्यान नहीं देता है। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूस। ठीक, फ्लैटरस का मतलब होता है चापलूस। ठीक, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति चापलूसों की बात से प्रभावित नहीं होता। फीड का मतलब संतुष्ट होता है, संतुष्ट करना। ठीक, यहाँ से इसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, यही से अर्थ पूरे का निकल जाएगा कि अब देखो यहाँ पे नाइदर लगा है, यहाँ पे नार, दोनों का अर्थ साथ में चलेगा। अभी कैसे चलेगा दिखाते हैं।
जो चापलूसों की बात से प्रभावित नहीं होता। नॉर रुइन मेक अप्रेसर्स ग्रेट। अप्रेसर्स का मतलब होता है दमनकारी, ठीक। ना तो उसका दमन विनाशकारियों को महान बना सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का अगर कोई विनाश करता है, उसको बर्बाद करता है, तो जो बर्बाद करने वाले हैं वे महान नहीं बन सकते उसको बर्बाद करके, ठीक। फिर से देख लीजिए इसको। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। वह जिसकी अंतर आत्मा ही उसका दृढ़ स्थल होती है, अर्थात वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। वह चापलूसों की बात से प्रभावित नहीं होता। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट। आप सिर्फ इसी अर्थ से, यहीं से अर्थ लगाइएगा। जो एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति चापलूसों की बात से प्रभावित नहीं होता, ना तो उसका विनाश, रुइन का मतलब विनाश, ना तो उसका विनाश दमनकारियों को महान बना सकता है। मतलब कि बार बार बता रहे हैं कि अगर एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का अगर कोई विनाश करता है, तो जो उसको विनाश करेगा उस सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का, वो उसका विनाश करके महान नहीं बन सकता। फिर से अर्थ देख लीजिए कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति चापलूसों की बात से प्रभावित नहीं होता, ना तो उसका विनाश दमन करने वालों को महान बना सकता है, ठीक। आगे देखते हैं। Who envious none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। देखिए इसमें क्या कह रहा है। Who envious none, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। envious का मतलब ईर्ष्या करना, ठीक। Who envious none, nor wise, इसके बाद यहाँ का अर्थ लगाइए। nor wise का मतलब बुराई करना। जो किसी से जलन नहीं रखता, ना तो उसकी बुराई करता है। किसकी? whom chance doth raise। ये देखो जो डथ लिखा है इसका मतलब डज होता है, ठीक। जिन्होंने संयोग से प्रगति की है। संयोग से प्रगति करने का मतलब कभी कभी लोग अचानक से प्रगति कर जाते हैं, तो वहीं पर इसका मतलब ये हुआ कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की से ईर्ष्या नहीं करता, ना तो उसकी बुराई करता है जिसने संयोग से प्रगति की है या संयोग से विकास किया है, अचानक से विकास किया है। हु नेवर अंडरस्टूड, वो ये कभी नहीं समझता। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति ये कभी नहीं समझता हाउ डीपेस्ट, कितने गहरे होते हैं। वाउंड्स का मतलब घाव, आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के। वो ये कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति की अगर कोई प्रशंसा करता है तो नहीं करता है तो वो प्रशंसाओं पर ध्यान नहीं देता। वो ये कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। नार रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन एक अच्छाई के नियमों का पालन करता है। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता, लेकिन एक अच्छे नियमों का पालन करता है। अब यहाँ से आप यहाँ तक एक बार अर्थ देख लीजिए कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, जिसकी अंतर आत्मा ही उसका स्ट्रांग रिट्रीट होती है, का मतलब मजबूत दृढ़ स्थल होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक सच्चा जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनता है। आगे देखिए, जो चापलूसों की बात से प्रभावित नहीं होता, ना तो विनाश, ठीक, ना तो विनाश दमनकारियों को महान बना सकता है, ना तो उसका विनाश। उसका विनाश का मतलब एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का विनाश दमनकारियों को महान बना सकता है। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या या उसकी बुराई नहीं करता जिसने अचानक से संयोग से प्रगति की है। वो ये कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात वो प्रशंसाओं की बात से प्रभावित नहीं होता, प्रशंसा वाली बात से प्रभावित नहीं होता। उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती, लेकिन वह अच्छाई के नियमों का पालन करता। आगे नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। हु गॉड, फिर देखो डथ आया है, मैंने बार बार बताया डथ इसका डज पढ़ा जाएगा। Who God does late and early pray, more of His grace than gifts to lend. Who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. देखिए,
हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की प्रे का मतलब प्रार्थना या पूजा, ऐसा व्यक्ति, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, लेट एंड अर्ली मतलब सुबह शाम, लेट एंड अर्ली का मतलब सुबह शाम भगवान की प्रार्थना, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति सुबह शाम, लेट एंड अर्ली का मतलब सुबह शाम भगवान की प्रार्थना, मोर ऑफ हिज ग्रेस, सिर्फ उसकी ग्रेस का मतलब होता है कृपा, ठीक, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, देन गिफ्ट्स टू लेंड, ना तो उसके उपहारों के लिए, ठीक, गिफ्ट्स का मतलब उपहार। फिर से देख लीजिए, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति प्रातः तथा शाम भगवान की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, वह किसी फल की प्राप्ति के लिए या किसी उपहार की प्राप्ति के लिए नहीं करता। फिर से देख लीजिए, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, लेट एंड अर्ली का मतलब सुबह। फिर से देख लीजिए दोनों लाइन को, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति सुबह शाम भगवान की प्रार्थना उसके सिर्फ कृपा प्राप्ति के लिए करता है, उसके वरदान के लिए करता है, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, ना तो उसके उपहारों की। आगे देखिए, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, देखो हार्मलेस डे का मतलब पूरा दिन, हार्मलेस डे का मतलब पूरा दिन। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन का मतलब होता है बिताता है, जो अपना पूरा दिन विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक वेल चूजन बुक का मतलब होता है एक अच्छी किताब, और फ्रेंड का मतलब या तो एक अच्छे मित्र के साथ बिताता है। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, आप बार बार जोड़िएगा अपने से कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, क्योंकि जितनी भी क्वालिटियाँ बताई जा रही हैं एक कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, तो अपने से आप जोड़िएगा कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति अपना पूरा दिन एक अच्छी किताब या एक अच्छे फ्रेंड के साथ बिताता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। देखिए, अब ये लास्ट वाली लाइन में कब ये बता रहा है, पोएट ये बता रहा है कि ये सब जो क्वालिटियाँ हैं, जिस व्यक्ति के पास ये सब क्वालिटियाँ हैं, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड, गुलामी के बंधनों से, सर्वाइल बैंड्स का मतलब गुलामी के बंधनों से, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति का मतलब जिनके पास ये सब क्वालिटियाँ हैं, ऐसे व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होते हैं, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उन्हें ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है, होप का मतलब आशा, राइज का मतलब ऊंचा उठना, उसे ना तो ऊंचे उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, फियर का मतलब क्या होता है, डर, ना तो नीचे गिरने का भय होता है, उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है, ना तो नीचे गिरने का भय होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यहाँ से पीछे से अर्थ लगाइए, दो यद्यपि, नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स का मतलब होता है भू संपत्ति, ठीक, यद्यपि वह संपत्ति का मालिक नहीं होता, यद्यपि वह संपत्ति का मालिक नहीं होता, लेकिन क्या होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का मालिक होता है। फिर पीछे से अर्थ लगाइएगा, यद्यपि वह संपत्ति, देखो लैंड का मतलब जमीन होता है, इसमें यस लग गया तो लैंड्स का मतलब संपत्ति, यद्यपि वह संपत्ति का मालिक नहीं होता लेकिन खुद का मालिक होता है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, देखो ये जो हैथ लगा है बार बार बता रहे हैं, हैज़ होगा, एंड हैविंग नथिंग ही हैज़ ऑल, और कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है, और कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है का मतलब उसके पास संतोष का धन होता है। और देखो ये जो एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये है ऑक्सीमोरन, ठीक, विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे हुए, एक बार कह रहा है कुछ ना है, एक बार कह रहा है सब कुछ है, और कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है का मतलब उसके पास संतोष का धन है। एक बार आप अर्थ देख लीजिए। चलिए एक बार आपको अर्थ बता देते हैं कि जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी के विचार होते हैं, और साधारण सत्य या सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, जो लोभ क्रोध मोह के नियंत्रण में नहीं रहता है,
जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वह मृत्यु से नहीं डरता है। जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, अनटाइड होता है, फ्री होता है, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, उसे ना तो राजा की कृपा की या उसे ना तो राजा के प्रेम की आवश्यकता होती है, ना तो वह साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, जिसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत दृढ़ स्थल होती है, उसका मजबूत स्थल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, वह चापलूसों की बात पे ध्यान नहीं देता, या आप ऐसे कह सकते हो कि वह चापलूसों की बात से प्रभावित नहीं होता। उसका विनाश, ठीक, उसका विनाश दमनकारियों को महान नहीं बना सकता। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति से जिसने संयोग से ही प्रगति की है, उससे ना तो ईर्ष्या करता है, ना तो उसकी बुराई करता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति उस व्यक्ति से जलन या उसकी बुराई नहीं करता जिसने संयोग से प्रगति की है। आप दोनों से अर्थ लगा सकते हैं। वो ये कभी नहीं समझता, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति ये कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी कोई प्रशंसा करे तो ना करे तो वो इससे प्रभावित नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती, लेकिन वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति सुबह शाम भगवान की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, ना कि उसके उपहारों के लिए। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति अपना पूरा दिन एक अच्छी किताब या एक अच्छे मित्र के साथ बिताता है। ऐसा मनुष्य जिसके जिसके पास ये सब क्वालिटियां हैं, वो सब फ्री होते हैं फ्रॉम सर्वाइवल, गुलामी के बंधनों से। ऐसे व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्हें ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है, ना तो नीचे गिरने का भय होता है। पीछे से अर्थ लगाओगे कि यद्यपि वह संपत्तियों का मालिक नहीं होता, लेकिन खुद का मालिक होता है, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। का मतलब उसके पास एक संतोष का धन होता है। आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये पोएट्री अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही ढेर सारी पोएट्री के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए, और लाइक भी करिए।